जेपी न्यूज एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रामनगर के ऐतिहासिक गर्जिया मंदिर। गर्जिया मंदिर में दुनिया भर से लाखों लोग दर्शन के लिए तो आते ही हैं, साथ ही यहाँ पर विवाह, उपनयन संस्कार, मुंडन जैसे कई धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं। माता रानी के आशीर्वाद से मुझे भी अपने बेटे का उपनयन संस्कार गर्जिया माता के चरणों में करने का सौभाग्य मिला है। यहाँ पर हम उपनयन संस्कार विधि विधान से संपन्न कराएंगे और आपको जनेऊ यानी उपनयन संस्कार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी देंगे। तो आइए चलते हैं। हम आ गए हैं मां गर्जिया मंदिर के चरणों में बह रही कोसी नदी के तट पर। यहाँ पर विधि विधान से सारी रस्में पूरी की जाएंगी और हवन होगा। उसके बाद बाकी की सभी रस्में घर पर पूरी होंगी। आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का विधान है। जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग समय में धार्मिक रीति रिवाज से होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों को संस्कार कहा जाता है। इन संस्कारों का जहां धार्मिक महत्व है, वहीं इनका वैज्ञानिक महत्व भी है। इन्हीं संस्कारों में से एक है यज्ञोपवीत यानी उपनयन संस्कार, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यज्ञोपवीत संस्कार को जनेऊ संस्कार या उपनयन संस्कार भी कहते हैं। जनेऊ को उपवीत, यज्ञ सूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मौनीबंध और ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है। जनेऊ धारण करने की परंपरा प्राचीन और वैदिक है। दरअसल उपनयन का अर्थ है पास या सन्निकट ले जाना, यानी ब्रह्म और ज्ञान के पास ले जाना। यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को कई नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। शोधों से पता चला है कि जो नियमित रूप से जनेऊ धारण करते हैं, उन्हें कई बीमारियां छू भी नहीं पाती। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है। 3 सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के बाद धारण किया जाता है। 3 सूत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। जनेऊ एक विशिष्ट सूत्र को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। जनेऊ को मूत्र विसर्जन और मल विसर्जन के दौरान कान पर चढ़ाकर 2 से 3 बार बांधा जाता है। यह भी माना जाता है कि इसके धारण करने के सेहत संबंधी भी कई फायदे होते हैं, जैसे कब्ज, एसिडिटी, पेट रोग, मूत्र रोग, रक्तचाप, हृदय के रोगों सहित कई अन्य संक्रामक रोग जनेऊ धारण करने के बाद नहीं होते। बुजुर्ग बताते हैं कि पुराने दौर में शुद्ध जगह पर उगी कपास को 3 दिन धूप में सुखाकर रुई से धागा भी स्वयं कातना होता था। जनेऊ बनाने वाले को 3 दिन पूर्व से ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ ही शुद्ध विचारों के साथ एक समय आहार अथवा फलाहार ग्रहण करना होता था। जनेऊ बनाने की पूरी प्रक्रिया के दौरान मन ही मन गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता था। आज जनेऊ का बारीक धागा बाजार में मिल जाता है। बाजार से मिले धागे को जनेऊ की माप में 3 सूत्रों को साथ लेकर हथेली खोलकर 4 उंगलियों पर 96 बार लपेटा जाता है। 96 की संख्या 32 विद्याओं तथा 64 कलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। जनेऊ के दोनों सिरों पर 5 ग्रंथियां दी जाती हैं, जिसमें एक ग्रंथि ब्रह्मा का प्रतीक तथा शेष 4 ग्रंथियां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें पंचकर्मों, पंच महाभूतों, पंच यज्ञों तथा 5 ज्ञानेंद्रियों का भी प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार 3 सूत्र का जनेऊ तैयार होता है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवऋण, ऋषि ऋण तथा पितृऋण के अलावा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, गायत्री के 3 चरणों तथा जीवन की 3 अवस्थाओं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का प्रतीक माना जाता है। अविवाहित व्यक्ति 3 धागों वाला जनेऊ पहनते हैं, जबकि विवाहित व्यक्ति 6 धागों वाला जनेऊ धारण करते हैं। जनेऊ बनाते समय 3 सूत्र का ही एक जोड़ा बनाया जाता है। दोनों को जोड़कर 6 सूत्र हो जाते हैं। इस प्रकार एक सूत्र में 3 धागे मिलाकर कुल 18 सूत्रों का जनेऊ 6 सूत्रों में बना दिया जाता है, जिसमें 3 सूत्र स्वयं के तथा 3 सूत्र अर्धांगिनी के निमित्त होते हैं। महिलाओं को जनेऊ पहनने से छूट दी गई है। उनकी ओर से पति ही जनेऊ धारण करता है, जबकि जो स्त्री जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लेती है, वो
3 सूत्र का जनेऊ धारण कर सकती है। इसी प्रकार अविवाहित पुरुषों के लिए भी 3 सूत्र के जनेऊ पहनने का विधान है। बदलते परिवेश में आज अन्य संस्कारों की तरह उपनयन संस्कार संक्षिप्त और रस्म अदायगी के लिए होने लगा है। आज व्रतबंध पर ही कर्णभेद से समावर्तन तक सारी रस्में एक साथ निपटा ली जाती हैं। व्रतबंध में ही बटुक पहली बार जनेऊ धारण करता है। फिर हर साल रक्षाबंधन पर नई जनेऊ पहनी जाती है। जन्म, मरण, अशौच तथा मृतक के शरीर को छूने पर भी जनेऊ बदलने का विधान है। जनेऊ धारण करने के बाद 11 आवृत्ति गायत्री मंत्र का जप करने का नियम बताया गया है। इसके बाद नित्य पूजा आदि में भी गायत्री का जाप आवश्यक माना गया है। मान्यता है कि जनेऊ संस्कार के बिना कोई भी व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि करने के योग्य नहीं होता। विवाह से पहले उपनयन संस्कार होना अनिवार्य है। इसके साथ ही माता पिता के अंतिम संस्कार आदि क्रियाकर्म भी उपनयन संस्कार के बिना नहीं किए जा सकते। जिस प्रकार एक सैनिक अथवा पुलिसकर्मी की परिधान उसे बार बार उसके कर्तव्य बोध के लिए पहनाई जाती है और एक साधु के गेरुआ वस्त्र धारण करने पर उसके वस्त्र उसे विपरीत आचरण करने के लिए आगाह करते हैं, इसी प्रकार जनेऊ भी पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के उद्देश्य का बार बार स्मरण कराते हैं। जनेऊ धारण करने के कई वैज्ञानिक महत्व भी हैं। एक शोध के अनुसार शौच के समय जनेऊ को कान के ऊपर लपेटने से कान के पास से गुजरने वाली उन नसों पर दबाव पड़ता है जिनका संबंध सीधे आंतों से होता है और इन नसों पर दबाव पड़ने से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। जनेऊ पहनने वाले लोगों को हृदय रोग और ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं होती है। जनेऊ से शरीर में खून का प्रवाह सही तरीके से होता रहता है। नित्य कान पर जनेऊ रखने से स्मरण शक्ति बेहतर होती है। कान पर दबाव पड़ने से दिमाग की वे नसें खुल जाती हैं जिनका संबंध स्मरण शक्ति से होता है। शौच के समय जनेऊ कान के पास रखने से जो नसें दबती है उनसे रक्तचाप नियंत्रण में रहता है और ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती। पहाड़ में जनेऊ का महत्व और भी अधिक है और इसे धारण करने की विधि भी अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखती है। जनेऊ को बनाने से लेकर इसे पहनने और उतारने के भी अलग अलग नियम बनाए गए हैं। हर नियम का अपना वैज्ञानिक महत्व भी है। आज के भौतिक युग में हालांकि सभी नियमों का पालन नहीं हो रहा, हाँ औपचारिकता जरूर निभाई जा रही है। जनेऊ या उपनयन संस्कार को कुमाऊनी संस्कृति में व्रतबंध कहा जाता है। गांव में व्रतबंध के लिए बाकायदा पंडित द्वारा पंचांग देखकर एक शुभ दिन निकाला जाता है। जिस तरह विवाह आदि के लिए शुभ मुहूर्त आदि देखकर दिन निर्धारित किए जाते हैं, उसी तरह जनेऊ धारण करने के लिए भी मुहूर्त देखकर तिथि निर्धारित की जाती है। 2 दिनों के इस धार्मिक अनुष्ठान को बड़े ही विधि विधान से संपन्न किया जाता है। पहले दिन ग्रह जाग की रस्म होती है। इस दिन सुआल पथाई जैसे कई रस्में हैं जो विवाह के समय भी होती हैं। शाम को रत्याई हलवा पूरी बनती है। अगले दिन हवन यज्ञ होने तक निराहार रहना होता है। हवन यज्ञ से लेकर मुंडन और भिक्षा की रस्म पूरी होने के बाद रिश्तेदारों और गांव वालों को भोजन कराया जाता है। घरों के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर भी जनेऊ संस्कार की परंपरा है। मंदिरों में जनेऊ संस्कार सामूहिक रूप से भी किया जाता है। कुछ लोग मंदिर में ही भंडारा करते हैं, जबकि कई लोग मंदिर में अनुष्ठान पूरा करने के बाद घर पर हवन यज्ञ करके वहां भोजन कराते हैं। गर्जिया माता के चरणों में उपनयन संस्कार पूरा हो चुका है। अब हम विदा लेते हैं। गर्जिया मंदिर के इतिहास और इसकी स्थापना की संपूर्ण जानकारी हम आपको दूसरी वीडियो में देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करें। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। जल्द मिलते हैं ऐसी ही खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की।